बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां रेप और मर्डर केस के तीनों आरोपी बरी। तो उत्तराखंड के चावला रेप और मर्डर केस में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और अब तीनों आरोपी बरी हो गए हैं। रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी किया है। तीनों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन देखिए अब आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहां पर मिल गई है। जो तीनों आरोपी हैं वो बरी कर दिए गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, रेप और मर्डर केस के तीनों आरोपी बरी हुए। उत्तराखंड के चावला रेप और मर्डर केस का ये पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब तीनों आरोपियों को बड़ी राहत। संवाददाता सुरेंद्र सीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सुप्रीम कोर्ट से चावला केस के तीनों आरोपियों को बड़ी राहत। तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी यहां पर लेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ यहां पर रहा, क्या कुछ दलीलें यहां पर पेश की गई जिसके आधार पर ये जो तीनों आरोपी हैं वो बरी हुए हैं। तो रेप मर्डर केस की तीनों आरोपी बरी किए गए हैं। उत्तराखंड के चावला रेप और मर्डर केस का ये पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। तीनों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन उसके बाद आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और अब बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये भी पॉइंटर्स के जरिए आपको बता रहे। दरिंदों ने आंखों में तेजाब डाला था, पहले दुष्कर्म को अंजाम दिया और उसके बाद हत्या यहां पर कर दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट से तीनों को ये बड़ी राहत मिली है। संवाददाता सुरेंद्र सीला का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या सुनवाई के दौरान रहा और एक बड़ी राहत तीनों आरोपियों को इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल तीनों आरोपियों को राहत, बड़ी राहत है। अभियोजन पक्ष क्या कहता है ये जरूर देखना होगा कि क्या डबल बेंच में आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, हायर बेंच में, या फिर इसको कुछ और रुख रहता है। क्योंकि इस पूरे मामले में ये देखना होगा कि क्या पैरवी कमजोर हुई थी, क्योंकि लोअर कोर्ट में पहले कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया। जघन्य अपराध हुआ था, आंखों में तेजाब था और इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स में बहुत दरिंदगी की गई थी। ये तमाम एक बड़ी घटना थी और उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट बरी कर देता है तो कहीं ना कहीं हैरानी की बात है। और ये देखना होगा किन आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या जो हम लगातार कह रहे हैं कि पैरवी क्या कमजोर थी, क्या वो पर्याप्त साक्ष्य पुलिस वहां पेश नहीं कर पाई, इन सारी चीजों को देखना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, क्योंकि दरिंदगी की सभी हदें यहां पर पार करी गई थी। ट्रायल कोर्ट में फांसी की सजा और उसी को बरकरार हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन अब पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक यहां पर आ पाई है और क्या कुछ अब अगला विकल्प उनका रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो पीड़ित पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट में ही रहा होगा और हो सकता है कुछ देर बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। और ये जरूर है कि इस पूरे फैसले को कैसे लेते हैं, क्योंकि हर कोई हैरान है जब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने फांसी को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बरी कर दिया, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है किस ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। तो वही जो हम कह रहे हैं कि विवेचना क्या कमजोर हुई, क्या ढंग से पैरवी नहीं हो पाई, ये सारी चीजें जरूर देखनी होंगी। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से इन तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है, बड़ी राहत यहां पर मिली है। अब अगला कदम यहां पर पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या रहता है देखना होगा। बढ़ेंगे आगे। बद्रीनाथ से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, तो बद्रीनाथ धाम में आशीर्वाद लेकर शुरू की गई यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा रहे मौजूद, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी यात्रा में शामिल हुए। पूर्व विधायक मनोज रावत समेत कई नेता भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बद्रीनाथ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, तो बद्रीनाथ धाम में आशीर्वाद लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा,
साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधायक मनोज रावत समेत कई नेता इस यात्रा में शामिल हुए। संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा कदम, भारत जोड़ो यात्रा बद्रीनाथ से शुरू हुई, क्या कुछ जानकारी इस यात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की अध्यक्षता में भारत जोड़ो यात्रा देश में चल रही है। साउथ के राज्यों से अब धीरे धीरे नॉर्थ की ओर वो प्रवेश कर रही है। लेकिन जिन राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा नहीं जा सकती है, उन राज्यों में जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो प्रदेश की टीम है, वो अपने स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। क्योंकि उत्तराखंड का जो सीमांत गांव है, चीन बॉर्डर के नजदीक का गांव है माणा, वहां से आज कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए हैं। इस यात्रा को सफल बनाने की मनोकामना भगवान बद्री विशाल से की है और तमाम लोगों को साथ लेते हुए कांग्रेस वहां से इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, इनके समेत तमाम कांग्रेसी नेता इसमें मौजूद हैं। और कांग्रेस का कहना है जो प्रदेश के स्थानीय मुद्दे हैं उनको हम लगातार इस पर उठाएंगे। आज पहले दिन इस यात्रा को अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर रखा गया है। अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि भी दी गई और तमाम उनके मुद्दे को लेकर कांग्रेस इसे पूरी तरह उठाती रहेगी। पहले चरण में ये यात्रा माणा से कर्णप्रयाग तक पहुंचेगी, जिसमें 3 से 4 दिन का समय लगेगा और उसके बाद ये यात्रा फिर अगले फेज में कुमाऊं और अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। यानी कांग्रेस ये चाहती है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे खनन का हो, चाहे आबकारी का हो, चाहे भर्तियों में धांधली का हो, ये तमाम जो मामले हैं इनको इसके जरिए उठाया जाए। बिल्कुल सुरेंद्र, इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चाहे राहुल गांधी की बात करें तो जब जहां से वो यात्रा गुजर रही है वहां जन सैलाब यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर उत्तराखंड के संदर्भ की बात करें तो आज से इस यात्रा की शुरुआत यहां से हो गई है। अगर बात करें प्रदेश की जनता की तो जिस एजेंडे के साथ कांग्रेस अब धरातल पर ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, उसको लेकर जनता का क्या रुख है? क्या यहां पर भी वो जुड़ाव दिख रहा है इस यात्रा से? देखिए, कुछ ही घंटे पहले यात्रा की शुरुआत हुई है। ये देखना है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब आप माणा से निकलते हैं तो बद्रीनाथ तक जो अधिकतर पब्लिक है वो 90% श्रद्धालुओं की भीड़ है। स्थानीय लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मुख्य इलाकों में पहुंचेंगे, जोशीमठ पहुंचेंगे, जोशीमठ में कितना क्राउड होता है, उसके बाद आप वहां से होते हुए आगे की ओर जब बढ़ेंगे तब ये पता चलेगा कि स्थानीय समर्थन कितना है, कितना लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस को इस यात्रा के जरिए अपनी ताकत भी दिखानी होगी। आगे निकाय चुनाव आने हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आना है, तो उससे पहले अगर कांग्रेस खुद को एकजुट करके और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है तो उसमें ये देखना होगा कि कितना समर्थन कांग्रेस को मिल पाता है। बिल्कुल, और ये बड़ा संदेश लोगों के बीच जाता है कि नहीं, देखना होगा। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब उत्तराखंड में भी शुरू कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में बीजेपी की नई टीम की घोषणा हुई है। प्रदेश में बीजेपी के बने 19 नए जिला अध्यक्ष। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो काफी मंथन के बाद अब महेंद्र भट्ट की नई जो टीम है वो तैयार हो गई है। तो बीजेपी की नई टीम की घोषणा, प्रदेश में बीजेपी के 19 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई। तो इस घोषणा से पहले तमाम जो है मंथन यहां पर किया गया और अब उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन के 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर तीसरे वर्ष जो है कि संगठनात्मक चुनाव पूरे देश के अंदर कराती है। उसी के तहत हम लोगों ने जनपदों के भी जिला संगठन के चुनाव कराए हैं। इसमें सभी तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व है। इसमें युवा भी हैं, सीनियर भी हैं, मातृशक्ति में महिलाएं भी हैं और अपने अन्य वर्गों से भी लिया गया है। उत्तराखंड भाजपा ने 19 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस बार खास यह है कि 80% से ज्यादा जिला अध्यक्ष युवा हैं, यानी युवा मोर्चा और एबीवीपी पे काम करने वाले लोगों को तरजीह दी गई है। इससे साफ है कि युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश अध्यक्ष की छाप इस पूरे
संगठनात्मक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में दिख रही है। इसका मतलब ये भी है कि भाजपा निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत तरीके से जुट चुकी है। अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि 19 नए जिलाध्यक्ष संगठन को मजबूत करने और राज्य सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की ओर लगातार काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो महेंद्र भट्ट की इस नई टीम में कौन कौन से नाम हैं, इसी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर से आपका रुक करना चाहेंगे क्योंकि काफी मंथन के बाद अब बीजेपी संगठन में ये बड़ा बदलाव और इस बदलाव के जरिए प्रदेश में बीजेपी के 19 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन नामों के बारे में बताइएगा और इस बदलाव को अब किस तरह से देखा जाए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के संगठनात्मक जिलों की अगर बात करूं तो ये बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव ये इसलिए है क्योंकि 80% लोग जो युवा हैं इस टीम में। अब तक दिखता था कि बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनको जगह मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा दिखा है कि लिस्ट में 80% युवा हैं, यानी मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो खुद युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि दोनों यूथ मोर्चा से आए हुए राजनीति की शुरुआत करने वाले लोग हैं। तो इसलिए अपनी जो अध्यक्षों की टीम है उन्होंने इसी तरीके की बनाई है जो पूरे जोश में रहे। इसमें अगर आप ने कहा नामों की बात, देखिए उत्तरकाशी में सत्येंद्र राणा को बनाया गया, चमोली रमेश मैखुरी को, रुद्रप्रयाग महावीर पंवार, टिहरी में राजेश नौटियाल, देहरादून ग्रामीण मीता सिंह, देहरादून महानगर सिद्धार्थ अग्रवाल, ऋषिकेश रविंद्र राणा, हरिद्वार संदीप गोयल, रुड़की शोभाराम प्रजापति, पौड़ी सुषमा रावत, कोटद्वार वीरेंद्र रावत, पिथौरागढ़ गिरीश जोशी, बागेश्वर इंदर सिंह फरसवाण, रानीखेत लीला बिष्ट, अल्मोड़ा रमेश बहुगुणा, चंपावत निर्मल मेहरा, नैनीताल प्रताप बिष्ट, काशीपुर गुंजन सुखीजा, उधम सिंह नगर कमल जिंदल। यानी ये वो पूरी सूची है जो जिसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की छाप दिखती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा कि यूथ मोर्चा, ये अधिकतर वो नाम हैं जो युवा मोर्चा में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, जिनमें जोश है, यानी कि जिनमें देखा अनुभव भी जाए है।